Welcome to Dr. Eye Care. This is Dr. Ankit Barot. I am a consultant ophthalmologist at Vasudev Kutumbakam Eye Hospital और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरोपिया क्या होता है। पहले मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद उसके कॉजेज बताऊंगा, बाद में आप क्या उसमें अनुभव करते हैं वो बताऊंगा, उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बताऊंगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो इन्फिनिटी से रेज आती है वो रेटिना के पीछे फोकस होती है विथ एकोमोडेशन एट रेस्ट, ना कि रेटिना के ऊपर बट रेटिना के पीछे। इसके कॉजेस में सबसे पहला आता है आंख की जो लंबाई है वो उसका कम होना, उसके अलावा जो आपका कॉर्निया और लेंस है उसका कर्वेचर फ्लैट होना, उसके अलावा लेंस का पोस्टीरियर प्लेसमेंट या लेंस का एब्सेंस, या फिर डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं जिनका ट्रीटमेंट चालू है उनमें भी हाइपरमेट्रोपिया पाया जाता है। अब मैं ये बताऊंगा कि आप इसमें एक्सपीरियंस क्या करते हैं। अगर आपको बहुत ही कम हाइपरमेट्रोपिया है या हाइपरोपिया है तो आपको कोई सिम्टम नहीं होंगे। अगर आपको इतना हाइपरमेट्रोपिया है कि आपके एकोमोडेटिव पावर से वो कॉम्पेंसेट हो जाता है तो आपको एस्थेनोपिक सिम्टम्स का एक्सपीरियंस होगा। एस्थेनोपिक सिम्टम्स का मतलब होता है कि फ्रंटल हेडेक, फ्रंटोपैराइटल हेडेक, आंख से पानी गिरना, फटीग होना, माइल्ड फोटोफोबिया यानी रोशनी से थोड़ा सेंसिटिव होना, और ये सारी तकलीफें शाम को ज्यादा होगी और नजदीक का काम करते वक्त ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो एकोमोडेटिव पावर से फुल्ली कॉम्पेंसेट नहीं हो रहा तो ये सारी सिम्टम्स आपको एक्सपीरियंस होंगे। उसके अलावा आपको डिफेक्टिव विजन भी एक्सपीरियंस होगा जो नजदीक के लिए ज्यादा होगा दूर से, और आपको शाम को ज्यादा होगा। और चौथा ऑप्शन ये है कि आपका पावर इतना हाई है कि कोई भी आपका एकोमोडेटिव पावर इसमें एग्जर्ट ही ना हो और आपको सिर्फ नजदीक देखने में और दूर देखने में तकलीफ होगी, लेकिन नजदीक देखने में ज्यादा तकलीफ होगी दूर से। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। आपके आंख के में जो स्ट्रेन होता है उसकी वजह से आप आंख मलोगे तो आंख के आजू बाजू इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में तिरछापन हो सकता है जिसमें आंख अंदर की साइड मुड़ी हुई हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में लेजी आई करके कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है, और बड़ों में प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की बीमारी पर हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या है। ट्रीटमेंट के 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ग्लासेस, सेकंड कॉन्टैक्ट लेंस और तीसरा लेसिक। ग्लासेस सेफ, इजी और कन्वीनियंट मेथड है इसके करेक्शन का। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और अगर आपका एक आंख में पावर ज्यादा है तो कॉन्टैक्ट लेंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा आप लेसिक कर सकते हैं अगर आपका पावर 4 डायोप्टर से कम हो। लेसिक के लिए हमें पहले आपकी आंख का बराबर जांच करना पड़ेगा, उसके बाद हमें लगे कि आपकी आंख सूटेबल है तो हम हाइपरोपिक लेसिक भी कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरोपिया क्या होता है। इसके बावजूद आपको कुछ भी शंका हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं नीचे के कमेंट सेक्शन में। ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।